ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। इधर यूपी के महोबा के एक स्कूल में मिड डे मील के नाम पर बच्चों के साथ भद्दा मजाक हुआ। इस शर्मनाक तस्वीरों ने न सिर्फ पूरे शिक्षा विभाग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि सरकारी दावों की कलई भी खुलकर सामने आ गई है। क्योंकि बच्चों के पोषण के नाम पर घनघोर पाप हुआ और इस पाप की भागीदार जितनी ये महिला कर्मचारी है, उतने ही शिक्षा विभाग का आला अफसर, जो मिड डे मील के नाम पर अपना गाल बजाने से बाज नहीं आती। ये महिला बता रही है कि आखिर कैसे एक बाल्टी पानी में 2 पैकेट दूध के मिलाकर बच्चों को पोषण प्रदान किया जा रहा है। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। इसके बाद ये महिला एक एक बच्चे को यही पानी वाला दूध पिला रही है। कहानी अभी यही खत्म नहीं होती, असली क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका सोनी, जिसकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, वो किसी कोने में कुर्सी में धूप सेकते हुए अपनी बची हुई नींद पूरी कर रही है। सरकार और अधिकारियों की नाक के नीचे हो रहे इस भ्रष्टाचार का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो लखनऊ तक हड़कंप मचा। बीएसए ने अब जांच के आदेश दिए हैं। कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और इस पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीएसए ने कार्रवाई की बात करके पल्ला भले ही झाड़ लिया हो, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या उन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी हिसाब लिया जाएगा जो मिड डे मील के बजट में कटौती के नाम पर सालों से सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हैं। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज और कैथल की एसपी उपासना सिंह के बीच एक मीटिंग में बहसबाजी हो गई। अनिल विज कैथल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस के एक एएसआई को सस्पेंड करने को लेकर दोनों में तीखी बहस हो गई। मैं कह रहा हूं अब यू राइट टू डीजीपी, अरे यू राइट टू डीजीपी, मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो, मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर रही है मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है आपकी। जब मैं कह रहा हूं सर, वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की आप पावर। एसपी कैथल उपासना सिंह ने कहा कि उनके पास वो पावर ही नहीं है। मैं लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती हूं, तो लिखो फिर ये। लेकिन मैं कर नहीं सकती हूं। जो मेरी पावर नहीं है मैं वो यूज कर पावर। अनिल विज फिर से बोले कि उनके नाम से ऑर्डर लिखा जाए कि उस एएसआई को सस्पेंड करो। मेरा ऑर्डर लिखना है कि ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए, इसको सस्पेंड किया। आप लिखो, आपकी मेरा अनिल विज की अधिकारियों से पहले भी कई बार तकरार हो चुकी है। इससे पहले एसपी संगीता कालिया से भी मीटिंग में विज भिड़ गए थे। मध्य प्रदेश के दतिया से चोरी का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। मामला शहर के सिविल लाइन की एक दूध डेयरी का है, जहां 7 फरवरी की रात को चोर आए और चुपके से प्लास्टिक की पानी की टंकी उठाकर चलते बने। अगले दिन जब डेयरी संचालक को टंकी चोर होने की जानकारी लगी तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान बताने वाले को उचित इनाम देने की घोषणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस घोषणा के बाद चोर इतने डरे हुए हैं कि वो 11 फरवरी की रात को दोबारा आया और इस बार अपने साथ वो प्लास्टिक की टंकी भी लेकर आए थे, जिन्हें वो चोरी करके ले गए थे। चोर आए और चुपके से टंकी उसी जगह पर रखकर चलते बने। अब पहले चोरी और चोरी के बाद टंकी लौटाने के दोनों वीडियो सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज एक जूनियर असिस्टेंट के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में छापा मारा, जिसमें बीकानेर और फलोदी जिलों में 5 जगहों पर तलाशी ली गई। इस छापेमारी के दौरान एसीबी की टीम को 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी, 4 आलीशान बंगले और 17 हेक्टेयर जमीन के कागजात मिले। जयपुर ब्यूरो के मुख्यालय में एक गोपनीय शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शुभकरण परिहार ने ज्यादा संपत्ति जमा की है। कुछ इसी तरह का मामला बेंगलुरु से भी सामने आया। यहाँ लोकायुक्त पुलिस ने रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एचएम जनार्दन के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी में लोकायुक्त को 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा की नगद राशि मिली। हालांकि पुलिस का तलाशी अभियान अब भी जारी है। यूपी पुलिस की आए दिन अपराधियों के साथ मुठभेड़ होती रहती है, लेकिन इस बार सहारनपुर में एक हाफ एनकाउंटर हुआ जो विवादों में है। पूछताछ के दौरान जेल में कैदी ने जो खुलासे किए हैं वो न केवल सनसनीखेज हैं, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि एनकाउंटर पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद देवबंद कोर्ट में एसीजेएम परविंदर सिंह खुद जेल में पहुंच गए और कैदियों से मुलाकात करने लगे। पूछताछ के दौरान एक ऐसा कैदी सामने आया जिसने कथित फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी थी।
शहजाद नाम के उस कैदी का आरोप है कि उसको जबरन उठा लिया गया। बाग पर से आ रहे थे, हमको शामली पार्क पे उठा लिया। तो जैसे उठाया फिर हमको चौकी में ले गए, करंट लगाया, हमारे से कबूल कराया। और उसके बाद कैदी शहजाद ने जो खुलासा किया उससे तो जज के भी होश फाख्ता हो गए। जैसे शाम हुई, शाम के बाद गोली मारते थे, मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से, और फिर हमारे गोली। कैदी शहजाद ने ये भी बताया कि गोली कैसे और कहां पर मारी गई। जैसे टांग रखते और कपड़ा रखते, कितनी दूर से गोली, उसके बाद अपना उसके कट्टे की फायरिंग कर। फिलहाल कैदी के खुलासे से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। महाराष्ट्र में भाषा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार नासिक में मनसे के कार्यकर्ताओं ने फिजिक्स के एक टीचर के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मनसे के कार्यकर्ता अचानक गुंडागर्दी पर उतर आए। पहले इन्होंने फिजिक्स के टीचर को उनके ही चैम्बर में घेरा और फिर जबरन मराठी बोलने को कहा। मराठी बोल येत नाही का मराठी तुला? इसके बाद तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी और एक के बाद कई थप्पड़ टीचर को रसीद दिए। यही नहीं, कार्यकर्ताओं का लिबास ओढ़कर आए इन गुंडों ने स्टाफ को भी नहीं बख्शा। इसके बाद चेतावनी देते हुए कोचिंग क्लासेस बंद कराने की धमकी भी दी। इधर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। नासिक पुलिस ने मारपीट के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर से आज एक अलग ही तस्वीर नजर आई। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी की एक महिला विधायक के रवैये से इतना भड़के कि उन्होंने कान से हेडफोन निकालकर फेंक दिया और कार्यवाही स्थगित कर दी। आप सब लोगों ने हाउस चलाना क्या? अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए। आप सब लोगों ने गुस्से में हेडफोन फेंककर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कुर्सी से उठ खड़े हुए और बाहर निकल गए। आप सब लोगों ने हाउस चलाना क्या? अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए। दरअसल विधानसभा में लोक सेवा आयोग से जुड़ी भर्तियों के मुद्दे पर सवाल जवाब चल रहा था। समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर के सवाल पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जवाब दे रहे थे। दोनों में सवाल जवाब चल रहा था, तभी केतकी सिंह बीच में खड़ी हो गई और विपक्ष पर पलटवार करने लगी, जिसके बाद सतीश महाना भड़क उठे। अरे आप लोग नहीं, मैं करूँगा। अरे आपका काम नहीं है, मेरा काम है। अरे आपका काम नहीं है, बैठो। क्या नाम है? केतकी बैठो, ये मेरा काम है। अरे अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना क्या? उधर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा, क्या अगला चुनाव भाजपाई आपस में ही लड़ेंगे? गाजियाबाद में बीजेपी के एक नेता ने यह दावा किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनके घर पर केमिकल बम से हमला कर दिया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो बीजेपी नेता का झूठ भी बेनकाब हो गया। घर के ग्राउंड फ्लोर पर भीषण आग लगी थी और पड़ोसी दहशत में थे। भाई आग लग चुकी है हमारे यहाँ। इस आग के चलते बीच बीच में जोरदार धमाके भी हो रहे थे। रात करीब 12 बजे जब ये आग लगी, उस वक्त बीजेपी नेता मान सिंह गोस्वामी पत्नी के साथ सेकंड फ्लोर पर थे, जबकि परिवार के बाकी लोग फर्स्ट फ्लोर पर थे। कुछ देर बाद लोग घर के बाहर से गाड़ी हटाते हुए दिखाई दिए। अब आप बीजेपी नेता का दावा सुनिए। निश्चित तौर पर बांग्लादेशी हैं और वो बांग्लादेशियों का इस कॉलोनी में, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, पूरा एकदम लोग भयभीत हैं। आप सीसीटीवी फुटेज देखिए। ठीक रात 12 बजे बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट होता दिखाई दिया और इसी के चलते बीजेपी नेता के घर में आग लगी थी, लेकिन उन्होंने बेवजह मामले को बांग्लादेशी घुसपैठियों से जोड़ दिया। बीते दिनों दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे खड़ी एक कार मिली थी। अंदर 3 लाशें थी। इन शवों पर न तो खून था, न चोट का कोई निशान। तो सवाल उठे थे कि हत्या है या फिर सुसाइड है, लेकिन अब पुलिस ने 3 लोगों की मौत की गुत्थी को सुलझा लिया है। कार में मिले 3 लोगों की मौत की गुत्थी जितनी हैरान करती है उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि तीनों ने न सुसाइड किया, न हादसे में इनकी जान गई। इस रहस्य की डोर जाकर जुड़ी गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले एक ढोंगी मौलाना कमरुद्दीन से। जांच में पता चला कि पाखंडी कमरुद्दीन ने तीनों को करोड़पति बनने का लालच दिया और यही लालच उनकी मौत की वजह बना। जानकारी के मुताबिक करोड़पति बनने के लिए लक्ष्मी नाम की महिला रणधीर और शिव नरेश को लेकर कमरुद्दीन के पास गई। कमरुद्दीन ने पहले तंत्र मंत्र का नाटक किया, फिर कमरुद्दीन उनकी गाड़ी में बैठकर लक्ष्मी, रणधीर और शिव नरेश को किसी सुनसान जगह ले गया, जहां उसने प्रसाद बताकर तीनों को खाने के लिए लड्डू दिए। और जब लड्डू खाकर तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी तो कमरुद्दीन को लगा कि ये मर जाएंगे, तो मौका देखकर वो कार से नीचे उतरा और भाग गया।
कुल मिलाकर कहें तो पाखंडी कमरुद्दीन तो सीरियल किलर निकला। पाखंडी कमरुद्दीन पुलिस के लपेटे में आया और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। तंत्र मंत्र का दावा करने वाले पाखंडी कमरुद्दीन ने पुलिस को बताया कि वो अब तक 8 लोगों की हत्याएं जहरीला लड्डू खिलाकर कर चुका है। पूछताछ में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि कमरुद्दीन ने अब तक जितने लोगों को टारगेट किया वो सभी हिंदू थे। शक इस बात का भी है कि कमरुद्दीन न सिर्फ ऐसे पैसे ऐंठता था बल्कि जिन्न जिन्नात की कहानी बनाकर महिलाओं से यौन संबंध भी बनाता था, क्योंकि कमरुद्दीन लड़कियों से कहता था कि उनके ऊपर जिन आया है, उनसे संबंध बनाएगा जिसके बाद धन वर्षा होगी। कोई एस्टिमेट देना तो मुश्किल होगा, बट हाँ डेफिनेटली द नंबर ऑफ पीपल जो इसके टच में हैं दैट इज़ क्वाइट अ लॉट, और जिनसे हम टच कर पाए तो हाँ ये डेफिनेटली लोगों से पैसे लेकर और उनको फ्रॉड तो करता ही था। ये घटना किसी गांव या छोटे शहर की नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली की। मरने वाले भी बच्चे नहीं हैं। ऐसे में सवाल यही है कि पढ़े लिखे लोग आखिर कैसे इस पाखंडी के चक्कर में आ जाते थे। T20 वर्ल्ड कप में आज बहुत बड़ा उलटफेर हो गया जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को रौंद दिया। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 2-4 नहीं बल्कि 23 रनों के अंतर से हराया। इस जीत के बाद जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। 2007 T20 वर्ल्ड कप की तरह 2026 में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर ला दिया। कोलंबो के मैदान में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 170 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 19.3 ओवर में 146 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के 8 बल्लेबाज 10 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। ब्लेसिंग मुजाराबानी ने 4 और वहीं ब्रेड एवंस ने 3 विकेट लिए। हार के बाद ऑस्ट्रेलिया पर वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पॉइंट टेबल में जिम्बाब्वे उससे ऊपर निकल गई है। ऑस्ट्रेलिया को अब अपने अगले दोनों ही मैच जीतने हैं और जिम्बाब्वे और श्रीलंका की हार की दुआ करनी है। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर एक हादसा होते होते टल गया। हादसा तब हुआ जब बुजुर्ग महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी और तभी उनका बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद वो महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच घसीटने लगी। तभी वहां मौजूद एक टीसी की नजर उस महिला पर पड़ी। टीसी ने भी बिना देर किए उस महिला को ट्रेन से दूर खींच लिया। इस दौरान वो महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक युवक के पैरों के नीचे आने से भी बची। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उस महिला की जान खतरे में पड़ सकती थी। इस घटना के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों ने टीसी की जमकर तारीफ की। जब से केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, तब से ही इस पर घमासान भी मचा हुआ है। मुस्लिम समाज की अगुवाई करने वाले लोग इस फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं, जिस पर सियासत गर्व है। ओवैसी की पार्टी कह रही है कि बीजेपी साजिश और शरारत के तहत एजेंडा तैयार कर रही है। जबरन आप किसी भी मुसलमान के गर्दन पर छुरी रख करके वंदे मातरम नहीं बुलाया जा सकता। इधर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी भी इसे पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा हुआ फैसला बता रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो कोर्ट का रुख किया जाएगा। अब इस पर सियासत तेज है। कोर्ट जिसको जाना हो जाए, लेकिन शरिया कानून भारत में नहीं चलने वाला है। अगर यहाँ नहीं गाएंगे तो पाकिस्तान में जगह खुली है इनकी, वहाँ जाए। उधर बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर भी वंदे मातरम के पक्ष में है। कल वैलेंटाइंस डे है। हर साल 14 फरवरी को मनाया जाने वाले इस दिन को प्यार का त्योहार कहा जाता है, लेकिन प्यार के पर्व पर अब धर्म के कुछ ठेकेदारों ने पहरा लगा दिया है। धर्म के ठेकेदार न सिर्फ शहर शहर वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं, बल्कि खुलेआम कानून को चुनौती देते हुए धमका भी रहे हैं। एमपी से लेकर यूपी तक इन गुंडों के आगे पुलिस बेबस और लाचार है। एमपी के सागर में शिव सैनिकों ने लाठी डंडों को चमेली का तेल पिलाया और फिर मंत्रोच्चारण के साथ इन डंडों की पूजा की। ऐसी ही तस्वीर मुजफ्फरनगर से भी सामने आई है। यहाँ वैलेंटाइन डे के विरोध में क्रांति सेना ने लाठियों की पूजा कर लोगों को चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर कपल्स दिखने पर उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाए। इधर कल इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की। लाठी डंडों से लैस इन गुंडों ने कुछ ही समय में पूरे कपल्स की शक्ल ही बिगाड़ कर रख दी। अमेरिका के सिएटल शहर में एक सड़क हादसे में मारी गई भारतीय छात्रा जानवी कंदुला के परिवार को 262 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए वो आपको समझाते हैं। हैदराबाद की रहने वाली 23 साल की जानवी कंदुला मास्टर्स की पढ़ाई के लिए अमेरिका के सिएटल गई थी, लेकिन यहां 23 जनवरी 2023 को एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी कार से जानवी को टक्कर मार दी थी।
टक्कर के बाद जानवी उछलकर 100 फीट दूर जाकर गिरी। हादसे में मौके पर ही जानवी की मौत हो गई थी। जिस वक्त पुलिस ऑफिसर ने जानवी को टक्कर मारी उस समय कार की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये पूरी घटना पुलिस कार के डैश कैम और आरोपी ऑफिसर के बॉडी कैम में रिकॉर्ड हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद आरोपी पुलिस अफसर ने हंसते हुए कहा था कि ये तो मर चुकी है। पुलिस वाले की हंसी की वजह से पूरे अमेरिका में पुलिस वालों के बर्ताव की जमकर निंदा हुई। इस मामले में जानवी के घर वालों ने आरोपी पुलिस ऑफिसर और सिएटल पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करवाया और अब उसी मामले में समझौते के तौर पर सिएटल पुलिस जानवी के परिवार को $29 मिलियन यानी कि लगभग 262 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला दर्रे में एवलांच आने से हड़कंप मच गया। बर्फीले तूफान की चपेट में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का एक ट्रक आ गया। बर्फीला तूफान बीआरओ के ट्रक से टकराया तो चीख पुकार मच गई। ट्रक के ड्राइवर ने तुरंत ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। राहत की बात ये रही कि एवलांच की इस घटना में बीआरओ टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल बीआरओ की टीम जोजिला दर्रे के पास जमी बर्फ को हटा रही है ताकि लद्दाख कश्मीर को जोड़ने वाले इस रास्ते से गाड़ियों की आवाजाही हो सके। इसी दौरान एवलांच आया जिससे बीआरओ की टीम की जान एक बार के लिए खतरे में पड़ गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।